हाय गाइस व्हाट्सअप। तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। तो पहले मैं बता दूं आपका जो ये सीरीज चल रहा है सिंपल पेपर की टीम से, ताकि एनटीपीसी का एग्जाम जो जीएस सेक्शन है वो बच्चों के लिए इजी हो जाए। इसके लिए करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो वेटेज है करंट अफेयर्स का वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और हमारा ये है कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कवर कर ले, ताकि आपके लिए इजी हो जाए वो क्वेश्चन देने का। तो 200 क्वेश्चन होंगे या उससे प्लस उससे ज्यादा भी हो सकेंगे। आप कोशिश कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जीएस का 40 मार्क्स वो कैरी करता है। तो जीएस में करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टैटिक के साथ साथ स्टैटिक्स का भी हम सीरीज लेके आएंगे, लेकिन अभी करंट अफेयर्स पे फोकस किया जा रहा है। और जैसे हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको सिंपल पेपर के टेलीग्राम का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उस पर जाके उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको ये क्वेश्चंस के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और ठीक पार्ट 5 होने के बाद आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा साथ ही साथ। तो चलिए, आज ये आपका पार्ट 3 है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वायरस दैट हैड अपीयर्ड इन चाइना एमिड कोविड-19 आउटब्रेक। जब कोविड-19 मतलब उस समय था, तो चाइना में कौन सा ऐसे नया वायरस का नाम अपीयर्ड हुआ था। तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट आंसर होते हैं वो हो जाता है हंता वायरस। याद रखिएगा, हंता वायरस का नाम बहुत ज्यादा हो रहा था। और हंता वायरस जो होता है वो कांटेक्ट विद रोडेंट, रोडेंट मतलब चूहे की तरह एक जानवर होते हैं, उसके कांटेक्ट में आप आते हो तो उसके कारण आप में ये फैलता है। तो जब कोविड-19 आउटब्रेक हो गया था तो उस समय हंता वायरस का भी नाम आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द वर्ल्ड वाइल्ड डे 2020 ऑब्जर्व। वर्ल्ड वाइल्ड डे ऑब्जर्व कब किया जाता है। अब वर्ल्ड वाइल्ड डे को अगर आप लिखोगे तो कुछ ऐसे, ये वर्ल्ड हो गया, ये वाइल्ड लाइफ हो गया। अगर मैं इन दोनों को सीधा कर दूं तो ये 3 बन जाता है, और ये भी 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब 3 मार्च, क्योंकि 3 है, और थर्ड मतलब मंथ कौन सा है, मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 3 मार्च। जो जो ट्रिक है वो तो ट्रिक से लर्न हो जाएंगे, जो ट्रिक नहीं है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, सस्टेनिंग और लाइफ ऑन अर्थ, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, व्हेन वर्ल्ड हियरिंग डे 2020 ऑब्जर्व। वर्ल्ड हियरिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। हियरिंग मतलब क्या होता है, हम कान से सुनते हैं। तो अगर हम कान से सुनते हैं तो हमारा ये कान है, ठीक है। डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है, उस पर फोकस मत कीजिए, जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये कान है। तो यहाँ पे क्या है, ये थर्ड और ये भी थर्ड, 3 3 जैसा दिख रहा है ना, तो मतलब 3 मार्च को, याद रखिएगा। थीम क्या था, थीम क्या था, हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। मतलब अगर आप हियरिंग फॉर लाइफ मतलब आप अपने आप को लिमिट मत कीजिए। सबसे पहली बात ये भी मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं, तो हमेशा याद रखिए भगवान ने आपको बनाया है, और भगवान कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाता जिसमें कुछ गुण ना हो या जिसमें टैलेंट ना हो। अपने टैलेंट को पहचानिए, आप बहुत कीमती हो, बहुत अनमोल हो। पहली बात तो अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से। नेक्स्ट उसमें क्या है, रेजिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द नीड फॉर टाइमली केयर फॉर दोस्त विथ हियरिंग लॉसेस। जो हियरिंग लॉसेस करते हैं उनके लिए अवेयरनेस देना, ताकि वो अच्छे से सुन पाए, ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाया जाता है, हर साल। तो देखिए कैंसर डे, ठीक है, डे है, तो कब बनाया जाता है, तो ये नॉर्मल बात है, 4 फरवरी को, याद रखिएगा। ये डे एम्फोसाइज करता है डिजीज जो, अगर कैंसर क्या होता है, एक ऐसा चीज है कैंसर कि अगर आप अर्ली स्टेट में पता चल जाता है पेशेंट को कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। अगर आपको कोई बीमारी है तो प्लीज आप उसी समय उसका इलाज कराइए। ये नहीं कि बीमारी को पालिए कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, ये गलत बात है, नहीं पालिए, क्योंकि बाद में जाके ऐसा हो सकता है शायद उसका कोई इलाज ही ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नासा मिशन टू स्टडी जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म कॉल्ड। नासा मिशन ने ऐसा क्या मतलब बनाया जिससे वो स्टडी कर सकते हैं जायंट सोलर पार्टिकल्स को। देखिए, सूरज की जो रोशनी होती है उससे बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे अर्थ के को कुछ ना कुछ इफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए नासा ने एक बनाया है सनराइज। सनराइज मतलब कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे मैग्नेट टाइप के होंगे, और यहाँ आपका अर्थ है। तो इस मैग्नेट पे उन्होंने क्या किया है, इस मैग्नेट पे अपने क्यूबेट्स बता दिए, क्यूब सेट, ठीक है। तो क्यूब सेट मतलब 6 ऐसे क्यूब सेट छोटे छोटे लगा दिए, जिससे क्या होता है वो स्टडी कर पाएंगे, उसको रोक पाएंगे सोलर पार्टिकल। इस तरह 6 लगे हुए हैं, ताकि अर्थ जो है हमारा, उसको हम लोग बचा सकें, ठीक है। अब याद रखिएगा सनराइज का फुल फॉर्म क्या है, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग नासा सैटेलाइट विल इशू वोल्केनो एंड अर्थक्वेक वार्निंग।
नासा ने ऐसा कौन सा सैटेलाइट बनाया है जिससे पहले ही पता चल जाएगा कि वोल्केनो या अर्थक्वेक आने वाला है? देखिए बहुत अच्छा है, इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का जान बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होता है वो है ट्राइस, साइरस। ठीक है, नंबर बी ऑप्शन साइरस। साइरस का फुल फॉर्म है क्यूबसेट इमेजिंग रेडर फॉर अर्थ साइंस। ठीक है, ताकि जो अर्ली सिग्नल दे देता है किस चीज का, अगर कोई वोल्केनो या अर्थक्वेक आने वाला है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मस्कर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग बहुत फेमस है, तो ये कब टेक प्लेस लिया गया था? ये लिया था 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा। जनरल डायर जो थे, आपको पता है एक जगह थी जो एंट्री पॉइंट थी, जैसे मान लीजिए यहाँ से एंटर होता है, ऐसा एक पॉइंट था और चारों बगल से बंद था, और यहाँ पे एक कुआं था। बस लोग यहाँ एंटर होके पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई मारपीट नहीं कर रहे थे या कोई सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे थे, लोग चुपचाप बैठे थे। पर जनरल डायर को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और उन्होंने गोलियों से बंदूक से कर दिया था और ये गेट को क्लोज कर दिया था कि ताकि लोग ना निकले। और यहाँ पे दीवार थी कि लोग उसको फान नहीं पा रहे थे, लोग बहुत कुएं में कूद गए, अब उनके ऊपर लोग कूद गए, तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो जलियांवाला बाग मतलब एक ब्लैक एक्ट है, सही नहीं था जो हुआ था। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the Ukraine authorities reported a major fire and spike in radiation level in the restricted zone near Chernobyl. Which year did the Chernobyl nuclear accident take place? चेरनोबिल मतलब एक जगह है जहाँ पे 3 तरह के मतलब फैक्ट्री सेटअप की थी रेडिएशन की, जिसके कारण कुछ रेडिएशन बर्स्ट हो गया था और वहां की जगह बहुत खराब हो गई थी। तो ये कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1986 में, याद रखिएगा। और आज भी लोग वहाँ पे नहीं रहते, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन लोग नहीं रहना पसंद करते क्योंकि वहाँ का माना जाता है कि रेडिएशन अभी भी उसका बहुत ज़्यादा, नॉर्मल रेडिएशन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोड वाज डिनाइड द राइट टू अपील अगेंस्ट एन एक्स्ट्राडिक्शन ऑर्डर एट द यूके सुप्रीम कोर्ट? एक्स्ट्राडिक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए भारत से अगर कोई पैसा चोरी करके किसी और कंट्री में जा रहा है, तो भारत सरकार उस कंट्री को, जैसे मान लो यूके को, बोलेगी कि हमारे जो मुजरिम है वो आपके कंट्री में गए हैं, प्लीज आप उसको वापस भेज दीजिए, वो हमारा ही मुजरिम है। तो यूके क्या करेगा, उस यूके सरकार उसको मान के, अगर वहां पे भारत का कोई मुजरिम गया है तो वो भेज देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका विजय माल्या, क्योंकि आपको पता है कि कितना पैसा चोरी करके जा चुके हैं। तो इंडिया ने इसलिए मतलब कि एक्स्ट्राडिक्शन किया गया था यूके सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वो जो विजय माल्या है उसको भेजा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ लेजर बेस्ड एरियल डिफेंस सिस्टम? किस कंट्री है जो लेजर बेस्ड एरियल डिफेंस सिस्टम की है? मतलब लेजर बेस्ड, देखिए अभी तक हमने सुना था कि बंदूक से मारो और लोग मर जाते हैं, अब जो भी, लेकिन अब लेजर, लेजर मतलब एक लाइट निकलेगी जिससे लोग मर जाएंगे। तो ये इसराइल दावा करता है कि हाँ मैंने बना लिया। ऐसे तो बहुत सारी कंट्री लगी हुई हैं, लेकिन इसराइल का ये दावा है कि मैंने बना लिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसराइल की वो लेजर बेस्ड है, अगर आसपास कोई भी इस दायरे के मीटर आता है तो ये लेजर से उसको वहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा, आपको ये बताना है कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और टर्की के संग कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच नेशन प्लान्स टू सेट अप परमानेंट मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन? कौन सा ऐसा नेशन है जो ये प्लान कर रहा है कि परमानेंट मिलिट्री बेस वो इंडियन ओशन में करेगा? आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, फिर भी आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान न्यू करेंसी? ईरान के न्यू करेंसी का नेम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्ट फायर रेड टू क्रूसी मिसाइल? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सक्सेसफुल रेड टू क्रूसी मिसाइल को मतलब टेस्ट किया है? क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर विच न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल? इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को। तो बताना है कौन सा जिसका रेंज यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच इंटरनेशनल मैगजीन हैज इंक्लूडेड इंदिरा गांधी इन द 100 वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट? कौन सा ऐसा इंटरनेशनल मैगजीन है जिसने इंक्लूड किया है इंदिरा गांधी को भी इन द 100 वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में? 100 पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड लास्ट सेंचुरी में इसको ये ऐड किया था, जिसमें इंदिरा गांधी भी है। तो कौन सा ऐसा मैगजीन है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द बर्थ सेंचुरी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान वाज सेलिब्रेटेड ऑन 17 मार्च 2020, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन? जो शेख मुजीबुर रहमान जिनका बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है 17 मार्च 2020 में सेलिब्रेट किया गया था, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट किस नेशन के थे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which country parliament recently passed a resolution that allowed the president of that country to be in the office till 2036? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने, कौन सी ऐसी कंट्री का पार्लियामेंट है, संसद है, जिसने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि उनकी जो कंट्री का भी प्रेसिडेंट है वो उस समय तक ऑफिस में रहेगा, 2036 में, 2036 तक ऑफिस में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, which of the Indian sport personality recently won Laurus World Sports Award 2020 in the Best Supporting Moment category? कौन सा ऐसे इंडियन स्पोर्ट पर्सनालिटी है जिनको ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
Which company will use ISRO navigation technology in its upcoming smartphone for the first time in the world? कौन सी ऐसी कंपनी है जो इसरो की नेविगेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली है स्मार्टफोन में फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में? आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन ऑन मार्च 20? कौन से राज्य के जो चीफ मिनिस्टर वो रिजाइन किए पोजीशन ऑन मार्च 20 में, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर भी आपको दिख रहा है। चलिए इसका आंसर तो यहाँ पे मिल गया है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म हो जाता है। 20 क्वेश्चंस करके डेली आपके लिए आ रहा है। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा आपने, देखिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। पिछले क्लास में जो बच्चे ने आंसर दिया था उसमें सबसे अच्छा आंसर मुझे मतलब प्रियंका गुप्ता का था, क्योंकि बाकी लोग ने आंसर वही दिया एग्जैक्ट, पर उस बंदी ने, उस बच्ची ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। जैसे उन्होंने किया, ऑस्ट्रेलिया हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ओशन ड्यूरेशन ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ, इट हैज नो लैंड बॉर्डर, दैट इज नॉर्थ पॉइंट। तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। प्रियंका गुप्ता का आंसर बहुत अच्छा था। एंड नो डाउट जो बच्चे रेगुलर आंसर देते हैं जैसे चीनू शर्मा, सुभावना झा जो है, ये बच्ची बहुत अच्छा आंसर देती है, लेकिन किसी किसी वीडियो में आपका आंसर नहीं आता सुहावना, तो प्लीज आप रेगुलरली आंसर दीजिए। जैसे अजय प्रसाद, उनका आंसर भी नहीं आता, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड टू द स्टूडेंट। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, एक दिन 10 घंटे पढ़ लो या एक दिन 20 घंटे पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन का एग्जाम हो रहा है तो शायद आप नहीं दे पाए, लेकिन आपका ये डिसीजन था कि आपको ग्रेजुएशन के संग गवर्नमेंट जॉब भी करना है। तो अगर आप ऐसा एक्सक्यूज देते हो कि अभी ये एग्जाम है वो एग्जाम है, इससे मैम नहीं हो पा रहा, तो ये गलत बात है। अपने चीज को, अपने गोल को फोकस में रखिए और पढ़ाई के साथ साथ इस चीज को लेते चलिए। और हाँ, आंसर दीजिए अच्छे से, क्योंकि जितना भी करोगे ना, अगर कोई कह रहा है कि मैम अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, तो ये एनटीपीसी के लिए ही है। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो तो आप जस्ट इसको टेस्ट करो, आप देखो कि आपने करंट अफेयर लास्ट में कितना कवर किया है, क्योंकि आपको पता है जीएस सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि वो 40 मार्क्स को कैरी करता है। संगीता यादव जो आंसर देती हैं। उसके बाद प्रियंका सिंह ने कहा है नाइस वीडियो मैम। देखिए, नाइस वीडियो आप लोग कहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसमें कमेंट दो, आंसर दो। कमेंट का मतलब आंसर दीजिए। उसके बाद संगीता यादव ने आंसर दिया, नमिता ने कहा ऑसम सेशन, ज्योति सिंह ने नाइस वीडियो मैम, अनु सिंह ने आंसर दिया है, और मेरे अल्फाज, तो मैन मिस्ट्री ने सुपर मैम। ठीक है, तो बाकी लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वेल डन। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिंपल पेपर एक वीडियो हम लेके आ रहे हैं जिसमें एनटीपीसी से रिगार्डिंग क्लासेस कराए जाएंगे आपको, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं होंगे बट इतने होंगे ताकि जीएस रिलेटेड कुछ क्लासेस कराए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, ताकि आपके लिए जीएस सेशन ईजी हो जाए। और सिंपल पेपर के यूट्यूब पे भी आएंगे, तो अगर आप सिंपल पेपर की टीम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अपना नंबर कमेंट सेशन पे दीजिए। अच्छा, नंबर तो आप नहीं दे सकते हो, आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे संग एनटीपीसी का कोर्स करना चाहते हो, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देना है। तो आप बस वहाँ लिख दीजिए यस वी वांट टू डू, आप करना चाहते हो, तो फिर हम लोग आपको बता देंगे आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक, और प्लीज़ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप बच्चों को शेयर करो, कुछ नहीं लग रहा, आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बच्चों का हेल्प होगा। तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।